Fluffy Zoo. Jungle Tales for Kids. बच्चों, क्या तुमने भी कभी कोई सपना देखा है? ऐसा सपना कि जिससे दुनिया बदल जाए। एक लड़का था, दुबला पतला, आंखों में चमक थी और उनका नाम था धनपत राय। लेकिन धनपत राय कोई साधारण लड़के नहीं थे। यही धनपत राय आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद कहलाए, वो जादूगर जिन्होंने शब्दों से क्रांति कर दी। तो तैयार हो जाओ कहानी सुनने के लिए, जो तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर दे। धनपत राय के पास पैसे नहीं थे किताब खरीदने को, तो क्या हुआ, दूसरों से मांग कर पढ़ लिया। पटाख से एक दिन बकरी ने उनकी किताब चबा डाली और धनपत राय हंसते हुए बोले, अरे अब तो बकरी भी साहित्य पढ़ेगी। ऐसा ही एक किस्सा एक नवाब साहब का भी है। उनकी बकरी ने भी उनकी किताब चबा डाली थी, तो नवाब साहब ने क्या किया, उन्होंने शाम को बकरी चबा डाली और बात खत्म कर दी। मुंशी प्रेमचंद दिन में 10 किलोमीटर पैदल ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। रात को दिए की रोशनी में कहानियां लिखते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कठिन जीवन जिया। उनके पास उनकी ताकत उनकी कलम थी। उनकी कलम इंसानियत की आवाज थी। गरीबी, अन्याय और झूठ के खिलाफ एक हथियार थी उनकी कलम। उनकी हर कहानी एक चिंगारी थी जो समाज को जगाने वाली थी। उनके लेखन से सरकार को तकलीफ होती थी। गुलामी का दौर था। उनकी पहली किताब आई तो सरकार ने जब्त कर दी, उसकी प्रतियां जला डाली गई। क्या हुआ, कोई और होता तो हतोत्साहित हो जाता, लिखना पढ़ना छोड़ देता, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं अपना नाम बदल दूंगा लेकिन सच लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं छोड़ूंगा। और बस तभी जन्म हुआ प्रेमचंद का। प्रेमचंद वो इंसान थे जिन्होंने हार को भी जीत में बदल डाला। नौकरी करते थे। 1920 में गांधी जी ने एक ऐलान किया। आजादी की लड़ाई का दौर था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तमाम नौकरी पेशा लोगों से गांधी जी ने अनुरोध किया सरकारी नौकरियां छोड़ने के लिए, और प्रेमचंद ने भी सुना। धड़ाम से 20 साल की सरकारी नौकरी छोड़ दी। पैसा चला गया, सुख चला गया, लेकिन उनकी अंतरात्मा बोली अब मैं आजाद हूं। धनपत राय इसके बाद बंबई पहुंच गए। फिल्म बनाई मजदूर, खुद मजदूरों के लीडर बन गए फिल्म में, और उसके डायलॉग भी उन्होंने स्वयं लिखे। लेकिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से उनका मन नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि ये चमक दमक मेरे लिए तो नहीं है, और वापस अपने बनारस लौट आए। गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला जैसे अमर कृतियां, कहानियां, ईदगाह, कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, जिसकी एक लंबी फेहरिस्त है। पात्रों की झलक देखिए, किरदारों की। ईदगाह का नायक हामिद, नन्हा सुपर हीरो, मेले से मिठाई नहीं खरीदता है, दादी के लिए चिमटा ले आता है। दिल से अमीर है, गरीब है तो क्या हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है। गोदान का होरी एक किसान है, एक गाय का सपना देखता है, लेकिन अपने ईमान को कभी नहीं छोड़ता है। सपनों के पीछे नहीं, सच के पीछे भागता है। ठाकुर का कुआं कहानी की पात्र है जोधा की पत्नी। प्यास के खिलाफ समाज से लड़ी। हिम्मत वो है जो गलत को गलत कह सके। निर्मला, छोटी उम्र में जबरदस्ती शादी होती है, लेकिन फिर भी नहीं टूटती है। दुख से नहीं, सोच से लड़ती। बड़े घर की बेटी, संस्कारों से घर जोड़ा, प्यार और सम्मान से हर टूटा दिल जुड़ जा। कफन के पात्र हैं घीसू माधव, हंसी में छुपा दर्द जो समाज को आईना दिखाता है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इंसानियत की किताबें हैं। हर कहानी पूछती है तुम क्या करोगे, हार मानोगे या दुनिया बदलने की ठानोगे। उनके लेखन का सिलसिला चलता रहा, लेकिन 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन वे आज भी जिंदा हैं। हर ईदगाह में, हर गोदान में, उनके हर उपन्यास और कहानी के किरदार के रूप में। हर बार जब कोई बच्चा, कोई नौजवान उनकी कहानी पढ़कर कुछ बड़ा सोचता है, तो प्रेमचंद जीवित हो उठता है। प्रेमचंद सिर्फ लेखक नहीं है, वे एक मसाल हैं जो हमेशा जलती रहेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ो, उनके शब्दों में डूब जाओ और अपने दिल में वो चिंगारी जलाओ जो कहे मैं भी कुछ बड़ा कर सकता। और हाँ, अगर बकरी तुम्हारी किताब खा जाए तो प्रेमचंद की तरह हंसकर बोलो, अरे अब तो बकरी भी साहित्य पढ़ेगी। लाफीजू की तरफ से मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर सलाम। कमेंट में बताओ दोस्तों, तुम्हारी फेवरेट प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।